वृंदा ने पहचाना परी को। मिहिर ने किया तुलसी से जमकर झगड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि तुलसी पहुंच जाती है अजय से मिलने एक कैफे में। और अजय उससे मिलता है और उसे बताता है कि उसके परिवार और उसने कभी भी परी के साथ गलत नहीं किया, उसे हमेशा प्यार किया और उसकी हमेशा बात सुनी है। लेकिन इसके बाद भी परी ने जो उनके साथ किया उसे उसकी उम्मीद नहीं थी। वो कहता है कि परी जो भी कुछ हमारे बारे में कह रही है सब झूठ कह रही है। मैंने उसके ऊपर हाथ जरूर उठाया था लेकिन उसे मारा नहीं था। वो इतना ज्यादा मेरे परिवार के बारे में बोल रही थी कि मुझे उस पर गुस्सा आ गया था और मैंने गुस्से में हाथ उठाया था, लेकिन अपने हाथों से उसे मारा नहीं था। जिसे सुनने के बाद तुलसी को गुस्सा आता है और अजय से कहती है कि फिर ये चोट के निशान क्या हैं? ये चोट के निशान कैसे आए परी को? तुम मुझसे झूठ मत बोलो। अजय अपनी बात को बहुत ज्यादा साबित करने की कोशिश करता है। वो बार बार तुलसी को यकीन दिलाना चाहता है कि उसने परी को नहीं मारा है और उसने कभी भी परी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुलसी कहाँ सुनने वाली है। उसे तो अपने बच्चे की चोट दिखाई दे रही है। उसे परी के ऊपर आए जख्म जो दिखाई दे रहे हैं। वो अजय से सवाल करती है कि परी के ऊपर ये जख्म क्यों आए। अजय बार बार तुलसी से कहता है कि उसने नहीं किया और वो उससे माफी भी मांग रहा होता है, लेकिन तुलसी अजय की बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है। वहीं जब तुलसी जैसे ही घर पहुंचती है, मिहिर तुलसी का इंतजार कर रहा होता है और उससे आते ही कहता है कि तुम अजय से मिल आई। जिसके बाद तुलसी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। ये सुनते ही मिहिर गुस्से से खड़ा हो जाता है और तुलसी से सवाल जवाब करने लगता है। वह उससे पूछता है कि तुम्हें अपनी बेटी के दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहे, उसकी चोट, उसका सूजा हुआ चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, जिसके बाद तुम फिर भी अजय से मिलने उसके साथ वहां चली गई। तुलसी मिहिर को समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ अजय से उसका पक्ष सुनने गई थी ताकि आगे ये बात ना हो कि उसने कभी भी उसका पक्ष नहीं सुना, लेकिन मिहिर सुनता नहीं है और वो लगातार तुलसी से झगड़ा करता रहता है। परी बीच में आती है और कहती है कि पापा प्लीज मम्मी से झगड़ा मत करो, मेरी वजह से घर में अशांति मत फैलाओ। गायत्री भी बीच में आकर मिहिर और परी को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है वो परी के चलते तुलसी को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना देता है। तुलसी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। वृंदा ऑफिस में अंगद के कैबिन में आती है। अंगद सोफे पर लेटा होता है। वृंदा अंगद को चेक करती है तो देखती है कि अंगद को बुखार हो रहा है। वो अंगद की मदद करने और उसे ठीक करने की कोशिश करती है और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है। नंदिनी के दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं और बा उन्हें कहानी सुनाने लगती है। परी अपने पापा के साथ वहां से निकलती है और देखती है ये दोनों बच्चों को और फिर अपने पापा से कहती है कि काश मैं बच्ची ही होती तो मुझे आज इतना कुछ झेलना नहीं पड़ता। जहां मिहिर कहता है कि तू मेरे लिए हमेशा बच्ची रहेगी। इस दौरान मिहिर के फोन पर ऑफिस से कॉल आता है। परी कहती है कि मैं आपके फाइल को ऑफिस में लेकर चली जाऊंगी। मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे मन को थोड़ी शांति मिलेगी और मैं जो बार बार सोच रही हूँ वो नहीं सोच पाऊंगी। मिहिर परी को ऑफिस जाने की इजाजत दे देता है। तुलसी बहुत दुखी होकर खड़ी होती है तो उसे सविता दिखती है। सविता जो कि मिहिर की माँ होती है, उसे सविता की आत्मा दिखाई देती है। सविता से तुलसी बात करती है। सविता तुलसी को समझाती है कि तुलसी कितनी स्ट्रांग है और वो सब कुछ आराम से कर लेगी, बस सच्चाई का साथ दे। और मिहिर के बारे में भी कहती है कि लड़कों का काम ही ये होता है, पहले अपनी गलतियां अपनी माँ पर डालते हैं और शादी के बाद अपनी बीवियों पर, लेकिन मिहिर को अपनी गलती का एहसास होगा तो वो तुझसे सॉरी भी कहेगा। सविता ये कहती है कि मेरे जाने का समय आ गया है। तुलसी उन्हें जय श्री कृष्णा कह के अलविदा कह देती है। परी अंगद के ऑफिस पहुंचती है और वृंदा देखती है और परी को पहचान लेती है। वो जान जाती है कि परी वही लड़की है जो रणविजय से बात कर रही थी। दूसरी ओर तुलसी परी को किचन में मिलती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा है। परी कहती है आपको अजय से नहीं मिलना चाहिए था। इस दौरान विक्रम का फोन आता है और वो वॉइस नोट के बारे में तुलसी से पूछता है। तुलसी कहती है कि मुझे कोई वॉइस नोट नहीं मिला। ये सुनकर परी घबरा जाती है। वो सोचती है कि उसने तो वॉइस नोट डिलीट कर दिया था, अब कहीं विक्रम नोएना आंटी के बारे में मम्मा को सच ना बता दे। ऐसे में आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग है जानने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।